पीर बाबा, मेरा शौहर ना मर्द है, कोई ऐसा तावीज़ दें कि मैं माँ बन जाऊँ। पीर बाबा ने मुझे एक नज़र भर कर देखा। मेरा पसीने से शराबोर जिस्म था। पीर बाबा ने मुझे लेटने को कहा। जब मेरी नज़र पीर बाबा के लहराते हुए मेरे मोहब्बत करने वाले खूबरू शौहर का चेहरा बुझा बुझा रहने लगा। वो घर आते, खाना खाते और फिर यूं सोने की कोशिश करते जैसे उन्हें मुझसे कोई मतलब ही ना हो। इस रवैये को चंद दिन तो मैंने बर्दाश्त किया, फिर एक दिन मेरी जुबान खुल ही गई। जमशेद, मेरी समझ में नहीं आता कि आजकल आपका मुंह क्यों बना हुआ है। मेरा मुंह नहीं बना हुआ, लेकिन मैं फ़िक्रमंद ज़रूर हूँ। जमशेद ने अपने महज मदरे मदरे लहजे में कहा। क्या फ़िक्र है आपको? मैंने उनकी आंखों में कुछ पढ़ने की कोशिश करते हुए कहा। मेरा ख्याल था कि बात तुम्हें मालूम होगी। अम्मी ने तुमसे किसी मसले पर कुछ नहीं कहा? नहीं, कोई ख़ास बात नहीं। बस चंद दिन पहले उन्होंने बस इतना कहा था कि मैं आपके साथ जाकर किसी अच्छी लेडी डॉक्टर से अपना मुआयना करवा लूं, क्योंकि मुआयना कराने वाला मशवरा मेरी समझ में ही नहीं आया। इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरा ख्याल है कि मैं सेहतमंद हूँ, इसलिए मैंने आपसे भी इसका जिक्र नहीं किया। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। शायद ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। जमशेद ने मेरी तरफ ताज्जुब से देखते हुए कहा। बात सेहत की नहीं, औलाद की है। अम्मी का ख्याल है अब तक हमें साहब औलाद हो जाना चाहिए था। आज भी उन्होंने मेरे घर आते ही इसी सिलसिले में पूछा था। इतना कहकर जमशेद चंद लम्हे रुके, फिर बोले। मैंने उनसे कहा, कल ले जाऊंगा। मेरा ख्याल है कि कल चलेंगे। अगर तुम बात शुरू ना करती तो मैं आज इस मसले पर खुद तुमसे बात करता। सारे ख़ानदान में आजकल हमारे ही बारे में सरगोशियाँ हो रही हैं। अगर जल्द ही हमारे घर खुशी के आसार नज़र ना आए तो बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। मुझे इस बड़े मसले का एहसास था, क्योंकि जमशेद के बड़े भाई औलाद ही के चक्कर में 2 शादियां कर चुके थे, लेकिन उनके घर अभी तक औलाद नहीं हुई थी। मुमकिन था कि जमशेद को भी उसकी ख्वाहिश और अपने बड़े भाई की रवायत पर अमल करना पड़ जाता। हर हाल में ना चाहते हुए भी अपने शौहर का दिल रखने के लिए लेडी डॉक्टर से मुआयना कराने पर आमादगी का इजहार कर दिया। इसी शाम जमशेद के साथ एक मारूफ लेडी डॉक्टर के पास गई। उसने तफसीली मुआयना किया। इस मुआयने के बाद जो रिपोर्ट लेडी डॉक्टर ने दी वो तशवीशनाक नहीं थी। मैं बांझ नहीं थी, मेरे यहाँ औलाद हो सकती थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट के मुताबिक मेरा जिस्म चंद अंदरूनी खराबियों का शिकार था। उसके कहने के मुताबिक मेरा इलाज शुरू हुआ और चंद ही हफ्तों में लेडी डॉक्टर ने रिपोर्ट दी कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे ठीक होने के बावजूद हालात बदतर रहे। मैं आस लगाए बैठी रही और इस तरह कई साल गुजर गए। जमशेद ने इस दरमियान कई बार मेरा मुआयना करवाया। मेरे सहाने मुअत्तल दवाएँ खाने और लेडी डॉक्टरों के चक्कर लगाना मेरा मामूल बनकर रह गया था, लेकिन नतीजा कुछ भी ना निकला। डॉक्टरों से मायूस होकर मैंने पीरों फकीरों के दरवाजे खटखटाना शुरू कर दिए। इस दौरान एक औरत के मशवरे से मैं जमशेद को साथ लेकर बाबा के पास गई। उनके बारे में मालूम हुआ था कि वो बहुत जलाली बाबा हैं। हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करने के लिए वो तैयार नहीं होते, बल्कि महसूस लोगों को ही फैज़ पहुंचाते हैं। लेकिन जिसकी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं उसका काम ज़रूर बन जाता है। उनके मुतल्लक दूसरी बात ये मालूम हुई थी कि वो अमूमन लोगों को अपना मुरीद भी नहीं बनाते। उनका हल्का भी महदूद है। जहाँ तक उनकी शोहरत का ताल्लुक है वो खासी थी। मुझसे जिस औरत ने उनका जिक्र किया था वो पहले सिंध के किसी शहर में रहती थी और वहाँ उसने उनका जिक्र सुना था और उसकी एक अजीज़ ने उनसे फैज़ पाया था। जब मैं और जमशेद उनकी खिदमत में पेश हुए तो वहाँ एक हल्के में कई अफराद बैठे नज़र आए। उनके लिबास और गुफ्तगू से यही मालूम होता था कि वो मौजूद लोग हैं। जमशेद मेरे साथ एक तरफ बैठ गए। थोड़ी देर बाद बाबा ने हमारी तरफ देखा और फिर जैसे ही उनकी नज़र आंखें मेरे चेहरे पर आंखों और फिर मेरे पूरे वजूद के आर पार दिखने लगी। चंद लम्हे तक तो मैं उनकी नज़रों का मुकाबला करती रही और फिर मैंने आंखें बंद कर ली। ना जाने कितनी देर तक मैं आंखें बंद किए इसी हालत में बैठी रही और फिर जब बाबा की गजदार आवाज़ मेरे कानों से टकराई कि आंखें खोलो, तो मैंने आंखें खोल दी। बाबा जमशेद को इशारे से अपने करीब बुलाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनसे सवाल करने लगे। जमशेद उनके सवालों के जवाब दे रहे थे और फिर हम वहाँ से बाहर आए तो जमशेद ने मुझे बताया
کہ بابا نے نہ صرف ہمدردی سے میری بات سن لی بلکہ ہمارے حق میں دعا کرنے کا یقین بھی دلایا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ہمارا گھر انشاءاللہ جلدی خوشیوں سے بھر جائے گا۔ میرے استفسار پر جمشید نے بتایا کہ بابا کو انہوں نے تمام باتیں بتا دی ہیں اور بابا نے کہا ہے کہ تمہاری پریشانیوں کے دن اب تھوڑے رہ گئے ہیں۔ جمشید نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ جمعے کے روز بابا نے پھر بلایا ہے۔ جمعے کے روز کس وقت؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ مغرب کی نماز کے بعد۔ جمعے کے دن مغرب کی نماز کے بعد میرے ساتھ جمشید اور میری بڑی نند بابا کے دربار میں حاضر تھے۔ اس وقت وہاں سوائے ہمارے اور کوئی نہیں تھا۔ بابا نے مسکراتی ہوئی آنکھوں سے میری ساتھ نند اور جمشید کی طرف دیکھا اور پھر جب بولے تو مجھے یوں لگا جیسے ان کی آواز رم جم کرتی ہوئی فوار کا ترنم ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد تمام افراد نے گردنیں جھکا دیں اور بابا بول رہے تھے، آپ لوگ مجھے کسی معزز خاندان کے افراد لگتے ہیں۔ مجھے اشارہ ملا ہے کہ آپ لوگ جس مقصد سے یہاں آئے ہیں وہ بہت جلد پورا ہوگا۔ خدا اپنے محبوب بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، لیکن اب آپ لوگوں کی آزمائش کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ اتنا کہہ کر بابا نے میری طرف نگاہ کی۔ چونکہ میں نے اپنی گردن جھکائی نہیں تھی اور ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اس لیے ان کی نظروں نے میری آنکھوں کا احاطہ کر لیا اور پھر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے وجود پر برقی لہریں دوڑ رہی ہیں۔ میری آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، لیکن کیفیت زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہی۔ بابا کی سحر انگیز آنکھیں میرے چہرے سے ہٹ گئیں اور میں نے گردن جھکا دی۔ 2 ہفتے ہم لوگ اس طرح بابا کے پاس گئے اور پھر میری ساس نے بابا کو شام کے کھانے کی دعوت دی۔ بابا نے گھر آنے سے انکار کر دیا، لیکن جب میری ساس نے بہت اصرار کیا تو بابا نے دعوت قبول کر لی۔ اس دعوت کے بعد بابا اکثر ہمارے گھر آنے لگے۔ تمام خاندان انہیں سر آنکھوں پر بٹھانے لگے۔ پھر رفتہ رفتہ یوں ہوا کہ وہ ہر شام ہمارے گھر آتے اور رات گئے واپس جاتے۔ میں نے اس دوران جمشید کو یہ خوشخبری دی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ خبر جمشید کے لیے نہیں بلکہ تمام خاندان کے لیے مسرت کا پیغام تھی۔ اس خبر کے ساتھ ہی بابا کی قدر و منزلت اور آؤ بھگت میں اضافہ ہو گیا۔ خاندان کا ہر فرد ان کا گرویدہ اور مرید ہو کر رہ گیا۔ پھر وقت یوں گزر گیا کہ احساس ہی نہیں ہوا۔ ایک رات میری گود میں چاند سا بیٹا چمک رہا تھا۔ ایک میں ہی نہیں بلکہ سب کے سب افراد خوش تھے۔ 1.25 مہینے بعد بچے کی پیدائش کی خوشی میں جو جشن منایا گیا، اس کے اختتام پر میری ساس نے بابا سے گزارش کی کہ وہ اب ہمارے ہی گھر میں رہیں۔ تمام خاندان نے میری ساس کی تاکید کی۔ بابا نے یہ رکعت تمام اس رائے میں اتفاق کیا۔ پھر چند ماہ بعد مجھ پر یہ راز کھلا۔ تمام خاندان کی شخصیت اور علم کا اسیر تھا اور میں ان کی ساحر آنکھوں کا شکار۔ اس انکشاف نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ مجھے اپنا وجود نجس نظر آنے لگا۔ میرا ضمیر ہر وقت مجھے ملامت کرتا رہتا۔ جس رات مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ اب تک نادانستگی اور بے خبری میں مجھے پر کیا گزرتی رہی ہے، اور وہ رات میری پرسکون زندگی کی آخری رات تھی۔ اس کے بعد سے آج تک میری روح مضطرب ہے اور جسم خلقان۔ اس رات وہ شخص جسے میں قابل احترام سمجھتی آئی تھی، میری مسحری پر بیٹھا مسکرا کر مجھے اظہار محبت کر رہا تھا اور میں اسے حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے کہا، میں نے محبت کا خراج پہلے وصول کیا اور پھر تم سے سچی محبت کی، تو مجھے اس کی روح پر اور چہرے پر خباث رقص کرتی نظر آئی، اور جب میں بولی تو اس کے لیے میرے لہجے میں شامل تمام تر احترام فنا ہو چکا تھا۔ تو نے یہ ٹھیک نہیں کیا بابا، میں نے بڑی نفرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو خبیث ہے، تو نے مجھے برباد کر دیا۔ میں جذبات سے مغلوب ہو کر جو منہ میں آ رہا تھا کہے جا رہی تھی۔ اس نے بڑی رونق سے کہہ کر لگایا اور پھر سرگوشیہ انداز میں بولا، زہرا، یہ تمہاری سمجھ کا پھیر ہے۔ میں نے تمہیں برباد ہونے سے بچا لیا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تم صرف اولاد کو ترس جاتی، بلکہ تمہیں اپنی سوکن کو بھی برداشت کرنا پڑتا۔ تمہاری ساس چاند سے پوتے کے لیے اپنے بیٹے کی دوسری شادی ضرور کرتی، لیکن زہرا، اس عورت سے بھی کوئی اولاد نہ ہوتی۔ جس طرح جمشید کا بڑا بھائی بے اولاد ہے، حالانکہ اس نے بھی 2 شادیاں کی ہیں۔ پاگل عورت، تم نے صرف اپنا ہی معائنہ کروایا تھا۔ اگر تم جمشید کا معائنہ بھی کرواتی تو تمہیں معلوم ہو جاتا کہ وہ خود باپ بننے کے قابل نہیں۔ جمشید بھی ایسا ہی ہے، وہ بول رہا تھا اور میں نفرت، غصے اور خسر سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔
जब वो खामोश हुआ तो मैं बोल उठी, मगर ये बात तो मुझे बर्बाद के बगैर भी तो बता सकते थे। जलील आदमी। मेरा गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ था। नहीं, उसने इंतहाई मकारी से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें हासिल करने से कबल मुझे खुद इस बात का इल्म नहीं था, लेकिन जब तुमने अपने घर वालों को यह खुशखबरी सुनाई कि तुम माँ बनने वाली हो तो मुझे कदरे ताजुब हुआ, क्योंकि मैं तुम्हें बांझ समझ रहा था। फिर मुझे इस नतीजे पर पहुंचने में ज़रा देर न लगी कि असल मामला क्या है, और फिर तुमने सोचा कि मुझे अपनी आंखों के शहर में लिए बगैर अपनी मनमानी कर सकूं। वो बेहयाई से हंसा। उसकी एक वजह थी, फिर वह संजीदा नजर आने लगा। हुआ ये कि तुम्हें देखकर पहली बार मैंने यही सोचा था कि हसूल बाबा के बाद तुम्हारा ख्याल दिल में नहीं लाऊंगा, मगर ऐसा ना हुआ। मैं तुम्हारा असीर हो गया। यकीन करो ज़ोहरा, तुमसे मुलाकात के बाद चंद दिन बाद ही मैंने अपनी कुव्वतों से काम लेकर अपना मकसद हासिल कर लिया था। लेकिन उसके बाद बार बार मेरे जहन में एक ही सरगोशी गूंजती रही कि तुम ही मेरी मंजिल हो। अगर ऐसा ना होता तो मैं तुम्हारे घर वालों को मुंह ना लगाता। वो देर तक एक ही बकवास करता रहा, फिर जाते हुए कहने लगा, ज़ोहरा, पहले तुम ही खुद ही किसी को कुछ बताने की हैसियत में नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें यह बताऊं कि अगर तुमने इसका तज़किरा किया तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा, इतना बुरा अंजाम कि जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। फिर वो चला गया और मैं रात गए तक जागती रही। मेरे जहन में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। मेरे ज़मीर पर एक नामालूम सा बोझ बढ़ता जा रहा था। दिल में दर्द सा होने लगा, आंखों में आग सी भर गई, और फिर मौजन की आवाज़ के साथ ही मेरे जहन ने मेरा साथ छोड़ दिया और मैं बेखबर हो गई, सो गई। अपने बच्चे की पैदाइश के बाद से मैं ख्वाबगाह में तन्हा ही सो रही थी। जमशेद दूसरे कमरे पर सोया हुआ था, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि यह कारस्तानी भी बाबा की थी। उसने मेरी सास से कहा था कि बच्चे की पैदाइश के बाद हम दोनों मियाँ बीवी का अलग अलग सोना और तकरीबन 1 साल तक एक दूसरे के करीब ना आना ज़रूरी है, वरना बच्चे पर कोई अनदेखी मुसीबत टूट सकती है। दिन में तो जमशेद मेरे पास आते, बातचीत करते, हैरियत दरियाफ्त करते, लेकिन रात की आमद से सुबह की आमद तक फिर उनकी शक्ल नज़र न आती। ये सब कुछ उस खबीस ने सिर्फ़ और सिर्फ अपना रास्ता साफ़ करने की नीयत से किया था, और वह इस साफ रास्ते से खूब फ़ायदा उठा रहा था। पहले पहले जब वो मेरे पास आता था तो मेरा दिल चाहता था उसके मुंह पर थूक दूं, मगर जल्द ही मैं सूरत हाल बदल गई। वो एक रात मुझसे बोला, ज़ोहरा, बस चंद दिन की बात है, फिर मैं तुम्हारी आंखों में मेरे लिए नफ़रत नहीं मोहब्बत होगी, और मैं तुम्हें शहर का शिकार किए बगैर अपने दिल की मुराद में पूरी कर लिया करूँगा। फिर ना जाने क्या हुआ कि उसने जो कहा था अमली सूरत भी ज़ाहिर होने लगा। मैंने अपने अंदर तब्दीली महसूस की। यह तब्दीली मेरे लिए अजीब और हैरत अंगेज़ थी, ये जानने के बावजूद कि मैं उसकी शैतानी कुव्वतों के ज़ेर असर आ चुकी हूँ। मेरे दिल से रफ्ता रफ्ता उसकी नफ़रत ख़त्म होने लगी, और फिर वो वक्त आ गया कि नफ़रत की जगह मोहब्बत ने ले ली। मेरा ज़मीर बिल्कुल ही सो गया। अब मेरा बच्चा 1.5 साल का हो चुका था। जमशेद और उसके घर वालों की आंखों पर जैसे किसी ने पट्टी बांध दी थी। हमारी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा था। जमशेद की जगह बाबा ने ले ली। उन्हीं दिनों एक रात बाबा ने मुझसे कहा, अब मैं इसी शहर से जाना चाहता हूँ। मेरा दिल दाग से रह गया। इसकी वजह यह थी कि गुज़श्ता चंद दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि अब बाबा के बगैर मेरी ज़िंदगी फीकी फीकी रहेगी। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी लम्हे वो मुझसे जुदा हो। जमशेद के सिलसिले में मेरे दिल में बेगानगी के जज्बात पैदा हो गए, लेकिन उसके बरअक्स जमशेद के दिल में मेरी मोहब्बत दोचंद हो गई थी। उसका एहसास मुझे उसके अमल से होता था। वो पहले की निस्बत अब मेरा ख्याल ज़्यादा रखने लगा था। मैंने बाबा से कहा, अब तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उसने अपने महसूस अंदाज में कहका बुलंद किया और मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, भला क्यों? मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। मैं उससे नज़रें चुराते हुए बोली, अगर तुम मेरे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती हो तो मेरे साथ चलो। उसने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूं? कैसे? क्या ये घर बार और अपने बच्चे छोड़ दूं? नहीं नहीं, ये बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं। तुम्हें शायद ये बात नहीं मालूम कि अब मैं ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रह सकता। मैं बहुत जल्द यहाँ से चला जाऊँगा। अगर तुमको वाकई मुझसे मोहब्बत है तो फिर मेरे साथ चलना पड़ेगा। सोचोगी कि मैं क्या करना चाहिए?
मैं अच्छे अच्छे लहजे में बोली, सोचने का अब वक्त नहीं है, ये वक्त फैसले करने का है। उसकी वजह यह है कि कल रात को किसी भी लम्हे मैं यहाँ से चला जाऊँगा, उसने मेरे करीब आते हुए कहा, और फिर उसकी सहरकार आंखें मेरी तरफ उठी। फिर कुछ ही देर बाद मैंने वही कहा जो वो चाहता था। दूसरी रात तकरीबन 2 बजे जब मैं जमशेद के घर से फरार हो रही थी तो मैंने बाबा से कहा, क्या मुमकिन नहीं कि मैं अपने बच्चे को साथ ले जाऊं? ये मेरे बगैर कैसे रहेगा? मुमकिन तो है, लेकिन ये मेरे लिए परेशानी का सबब होगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसे दोबारा तुम तक पहुंचा दूं। बस चंद दिन की बात है, फिर ये हमारे ही पास होगा। फ़िलहाल इसे यही रहने दो। जमशेद की अम्मी उसका बहुत ख्याल रखती हैं। हमारे मुस्तक़बिल के लिए यही बेहतर है कि बच्चे के जुदाई का गम वक्ती तौर पर बर्दाश्त कर लें, वरना ना सिर्फ हम बल्कि बच्चा भी मुसीबत में फंस जाएगा। उसने मदर मदर कर कुछ उसने ठहर ठहर कर इस अंदाज में कहा कि मुझे खुद भी उसकी बात तस्लीम करने में ही और अपने बच्चे की भलाई नज़र आई। वो बच्चे को अपने साथ क्यों नहीं रखना चाहता था, ये बात मुझे बाद में मालूम हुई। वो बहुत चालाक और शैतानी फितरत का मालिक था। उसने सोचा था कि अगर माँ और बच्चा दोनों की घर से गायब हो गए तो घर वाले पागल हो जाएंगे और उनकी भाग दौड़ चंद तेज हो जाएगी। सिर्फ मेरे घर से भाग जाने पर इतना हंगामा नहीं होगा। चंद दिन की तलाश के बाद सब लोग उसकी नगहदाश्त में लग जाएंगे और मुझ पर लांत भेज देंगे। फिर शायद हुआ भी यही। मैं बाबा के साथ हैदराबाद से कराची आ गई। कराची इंसानों का समंदर है। इस समंदर में हमारा सनम हो जाना कोई अचंभे की बात नहीं। 10-12 दिन तो बाबा ने मुझे एक गैर मारूफ से होटल में रखा और फिर एक रात शाम को कोरंगी के एक क्वार्टर में मुंतकिल हो गए। जिस क्वार्टर में हम आए थे उसमें ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी और ये आसार भी कि हमसे पहले भी वहाँ कुछ लोग रहते थे जो आज ही कहीं गए हैं। मेरे इस्तफसार पर बाबा ने यह कहकर मेरी तसल्ली कर दी कि यहाँ मेरे भाई और उनके बच्चे रहते थे, वो आज ही लियाकताबाद मुंतकिल हो गए हैं। उसके कहने का अंदाज़ ऐसा था कि मुझे तसल्ली नहीं हुई और मैं शक भरी नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। उसने मेरी नज़रों का मतलब समझते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम बड़ी शक्की मिजाज हो ज़ोहरा, लेकिन मेरे सिलसिले में तुम्हारे शकूक तुम्हें सुकून से नहीं रहने देंगे, इसलिए शक अपने दिल से निकाल दो। इतना कहकर वो थोड़ी देर के लिए खामोश हुआ, फिर बोला, मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी औरत के सामने हथियार डाले हैं और वो औरत सिर्फ तुम हो। शायद तुम्हें नहीं मालूम कि मेरी ज़िंदगी में कई औरतें आईं और चली गईं, या ये कहना ज़्यादा मुनासिब है कि मैंने अपने मतलब के हसूल के बाद उन्हें अपनी ज़िंदगी से दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। मगर तुम इनमें से नहीं हो। तुम्हें तो मुझ पर शक की बजाय खुद पर फख्र करना चाहिए। लेकिन बाबा, लेकिन कुछ नहीं, उसने मेरी बात काटते हुए कहा। मैं आंखों और चेहरे, दिल से दिमाग की गहराइयों तक पहुंच जाता हूं। यही मेरा हुनर है और मैं अपने हुनर में कामयाब हूं। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा कि किस तरह मैंने जमशेद और उसके घर वालों को अपने कब्जे में कर लिया और तुम्हारे दिल में उतर गया। अब वो ना सिर्फ मेरी बल्कि तुम्हारी भी गिर्द कोई नहीं पहुंच सकते। रह गया बच्चे का मसला, तो तुम ये अच्छी तरह जानती हो वो मेरा बच्चा है और मैं आज नहीं तो कल उसे हासिल कर लूँगा। और इस लवा लहजे में कह रहा था कि मुझे उसके हर लफ्ज़े रौनक की बू आ रही थी। मेरे दिल में ये एहसास जाग रहा था कि वो आज नहीं तो कल मुझे भी दूध से मक्खी की तरह निकाल देगा। मगर मैं इस वक्त क्या कर सकती थी सिवाय इसके कि उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलूं। सुबह बेदार होने के बाद उसने सबसे पहले हुक्म दिया कि मैं यहाँ किसी से नहीं मिलूंगी और ये कि जब वो घर से बाहर जाएगा तो दरवाजे पर ताला लगा देगा और मैं घर में इस तरह रहूँगी जैसे मैं मौजूद नहीं हूँ। उसके हुक्म के बाद फितरी तौर पर मुझे यह सवाल करना चाहिए था कि इसकी वजह क्या है, लेकिन ख्वाहिश के बावजूद यह सवाल मेरी ज़ुबान पर ना आ सका। नाश्ते के बाद उसने जाते वक्त वाकई दरवाजे पर ताला लगा दिया। मैं रफ्ता रफ्ता उकताहट का शिकार होने लगी। वो जब घर में ना होता तो मेरा दिल चाहता कि घर छोड़कर भाग जाऊं, लेकिन हिम्मत ना हुई और जब वो घर आ जाता तो मुझे जैसे करार आ जाता और मैं सब कुछ भूल जाती। फिर एक रात मैं उस वक्त अपने आप से मज़ीद नफ़रत करने लगी जब बाबा ने मुझे किसी अजनबी के तस्वर में दे दिया। सर्दियों की रात आहिस्ता सा अपना सफ़र तय कर रही थी।